हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेरीज थी, ये कमेंट्स आ रहे थे और टेलिग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे की मॅम आम्ही महाराष्ट्र बोर्ड मधून 12वी देतोय, पण आमच्या सिलेबस मध्ये जे चॅप्टर आहे 12वीचे जे चॅप्टर्स आहेत आणि 11वीचे जे चॅप्टर्स आहेत त्याचं चॅप्टर वाईज वेटेज काय आहे, म्हणजे नीट 2026 साठी कोणत्या चॅप्टरला प्रायोरिटी दिली पाहिजे आणि कोणतं चॅप्टर नंतर करू शकतो किंवा नंतर केलं पाहिजे त्याची जरा क्लॅरिटी आम्हाला हवी आहे। आणि नक्की नीटचं सिलेबस काय आहे ते त्यांना जरासं कन्फ्युजन आहे, सो त्यांच्या ह्याच कन्फ्युजनला क्लिअर करण्यासाठी मी ही वीडियो घेऊन आली है। कभी भी कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसके सिलेबस की क्लैरिटी हो और आपको उस पर्टिकुलर सिलेबस का वेटेज का क्लैरिटी हो, ठीक है। और आज जो मैं वेटेज वगैरह बताने वाली हूँ ये पिछले 3 से 4 साल का कंपैरिजन करके हम वेटेज देखने वाले हैं। 2022, 2023, 2024, 2025 ये 4 साल में एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए थे, उस हिसाब से 2026 में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका हम टेंटेटिव वेटेज देखने वाले हैं। मैं बस एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि प्लीज इस चैनल और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि नीट 2026 की डिटेल प्रिपरेशन हमने आपकी स्टार्ट कर दी है। ह्या चॅनलवरती चॅप्टर 1 कंप्लीट झालेला आहे। आता लवकरच मी चॅप्टर नंबर 2 स्टार्ट करणार आहे आणि तुमच्यासाठी लाईव्ह एमसीक्यू सेशन्स पण स्टार्ट केलेत, लाईव्ह लेक्चर्स पण स्टार्ट होतील। तर प्लीज ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही चॅनल शेअर करा, so that not only from Maharashtra but all over the country every student should get quality education for free. So please share this video with your friends। चलो देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। अभी सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी का क्लास 11 एंड क्लास 12 पूरा का पूरा सिलेबस बायोलॉजी के लिए कवर करना है। सो दिस इज अबाउट सिलेबस एनसीईआरटी क्लास 11 एंड एनसीईआरटी क्लास 12। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड का सिलेबस कंपैरिजन बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाओ, आपको मिल जाएगा सिलेबस कंपैरिजन बिटवीन एमएच बोर्ड एंड एनसीईआरटी बोर्ड, और अंजलि मैम नाम टाइप करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और दूसरी बात, एवरेज क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने अभी रिसेंट में वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, तो प्लीज वो वीडियो एक बार चेक करो और न्यू एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करो, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स थे जो न्यू एनसीईआरटी से निकाल दिए गए। सो प्लीज फॉलो न्यू एनसीईआरटी बुक, ठीक है। चला बघूया क्लास 12 बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं क्लास 12 का सिलेबस बताती हूँ, क्योंकि इस साल जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हैं उन्होंने जो चॅप्टर्स की लिस्ट बनाई आहे त्या चॅप्टर्सच्या प्रायोरिटी लिस्ट तुम्ही कशा सेट केलेत ते तुम्हाला एकदा कळालं तर तुम्ही नीट आणि बोर्ड्सची प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करू शकणार। तो क्लास 12 बायोलॉजी की अगर हम बात करें, ये हमारे क्लास 12 के चैप्टर्स है। लेट अस सी। ओके, तो यहाँ पे देखो चैप्टर्स, हाँ सॉरी ये गलती से यहाँ पे आ गया है। चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात 2025, 2024, 2023, 2022 फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप हर साल इसका एवरेज देखो तो लास्ट 3 इयर्स से इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे और अचानक से सरप्राइज 2025 में 5 क्वेश्चंस आ गए। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो ऑन एन एवरेज आप ऐसा कंसिडर करके चल सकते हो कि इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, 3 से 4 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये दोनों एक ही यूनिट में कंसिडर किया जाता है। इनफैक्ट ये पूरा एक ही यूनिट में आता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस आते हैं और 2025 में ज्यादा क्वेश्चंस आ गए। तो फिर से 2026 में 4 क्वेश्चंस आने की डेफिनेट प्रोबेबिलिटी है, ये आप पकड़ के चलो कि 2026 में ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। आता हे जे आम्ही वेटेज तुम्हाला अप्रॉक्सिमेटली सांगतोय ना, दिस वेटेज इज अप्रॉक्सिमेशन। आता 2025 मध्ये 6 क्वेश्चन आले तर 2026 मध्ये 5 क्वेश्चन येऊ शकतात किंवा 7 क्वेश्चन पण येऊ शकतात किंवा 4 क्वेश्चन पण येऊ शकतात। आपण लास्ट 4 इयर्सचं एव्हरेज बघतोय की जर 2025 आणि 2024 मध्ये एवढे क्वेश्चन आलेले तर 2026 मध्ये पण ऑलमोस्ट त्याच वेटेजच्या आसपास प्रश्न विचारले जातील। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो ऑन एन एवरेज इस साल भी उतने ही आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से ये देखो पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, 5-6 5-6 5-6, लेकिन 2025 में अचानक से 3 क्वेश्चंस आ गए। तो अब 2026 में कितने क्वेश्चंस आएंगे, आप एवरेज पकड़ के चलो कि 4 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इससे कम पर इससे ज्यादा 4 क्वेश्चंस आराम से आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस, क्योंकि काफी हेवी वेटेज है इसका।
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हमेशा ही इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 2025 में तो 7 क्वेश्चन आ गए थे, 2024, 2023, 2022, यहाँ पर भी आप देखो 6-7 6-7, मतलब इसका एव्हरेज हमेशा ही उतना मेंटेन रहा है. आता पॉसिबिलिटी ही आहे की जर समजा इनहेरिटन्स मध्ये कमी क्वेश्चन आले तर मॉलिक्युलर बेसिस मध्ये जास्त क्वेश्चन येतील. म्हणजे ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो कि 8 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है. इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इवोल्यूशन में पिछले 3 साल में भी एवरेज 4-2, 1-2, 4-3 ऐसा बना था. तर आपण हे एवरेज धरून घेऊ शकतो की मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज इसका 3 से 4 मार्क्स का था, लेकिन लास्ट ईयर अचानक से 5 क्वेश्चंस आ गए. तो हम अगर एवरेज देखें तो हम यही एवरेज पकड़ के चलेंगे, जे गेल्या 4 वर्षापासून येत आहेत आपण तोच पॅटर्न पकडून जाणार. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें से एग्जाम्पल टाइप वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. 2025, 2024, 2023 और 2022 में तो कम क्वेश्चंस थे, पर अचानक से लास्ट ईयर गुगली मार दी गवर्नमेंट ने, एनटीए ने, और 4 क्वेश्चंस दे दिए. तो हम इसका एवरेज 3 पकड़ के चलेंगे. वी विल कंसिडर दिस एवरेज एज 3. ठीक है, इस चैप्टर का 3 एवरेज पकड़ के चलेंगे. अब बायोटेक्नोलॉजी का प्रिन्सिपल और इसके ऍप्लिकेशन्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टंट टॉपिक. हे बघा, गेल्या 4 वर्षांपासून तुम्हाला सेम पॅटर्न होतं, 5-5-5, आणि 2025 मध्ये 6 क्वेश्चन आले. तो हम इसका एवरेज पकड़ के चलेंगे कि 5 क्वेश्चन ही इसमें से आने वाले हैं. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में से भी पिछले 4 सालों में 2-4 ऐसा वेटेज है. तो आप पकड़ के चलो कि इसमें से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ सकते हैं. इकोलॉजी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में से, मतलब इस पूरी यूनिट में से आपको एवरेज 2 क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं. पण आपण जर चॅप्टर वाइज बघितलं तर 2025 मध्ये खूप क्वेश्चन आलेले, पण 2024, 2023, 2022 1, 2, 3, 4 ऐसा अगर वेटेज फॉलो किया जा रहा है तर ह्या वर्षी प्रोबेबिलिटी आहे की 2 क्वेश्चन येऊ शकतात. सेम इकोसिस्टम में से 2 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है और बायोडाइवर्सिटी में से 2 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है. पैटर्न ऑलमोस्ट सेम फॉलो किया गया है. तो ये जो इकोलॉजी वाला यूनिट है, ऐसा पकड़ के चलो कि इसमें से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं. म्हणजे हे जे चॅप्टर्स आहेत कंबाईन तुम्हाला 5 क्वेश्चंस विचारले जाऊ शकतात. तो दिस इज ऑन एन एवरेज फॉर क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर वाइज वेटेज फॉर नीट. क्लास 11th की अगर हम देखें बात, तो 11th के आपको सारे के सारे चैप्टर्स करने, अगर आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 11th के चैप्टर्स का वेटेज कैसा होगा, चैप्टर वाइज वेटेज. ये देखो, फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, उसमें से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते हैं, तो हम एक एमसीक्यू अगर आया तो ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से भी ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते हैं, तो आप इस चैप्टर को ऑप्शन में रख सकते हो. प्लांट किंगडम में ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, इस साल तो काफी एमसीक्यूज आ गए थे, तो इसका एवरेज हम 3 क्वेश्चन लेके चल सकते हैं. हे मार्कर नहीं है ना, दिस इज नंबर ऑफ एमसीक्यूज. ये जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना, ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज है कि इस चैप्टर से इतने एमसीक्यू आते हैं, इस चैप्टर से इतने एमसीक्यू आते हैं. एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अगर बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये तर हा चैप्टर खूपच मोठा है. अगर एनसीईआरटी में भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें से मतलब ऑन एन एवरेज 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. बघा, कोणतं चॅप्टर स्किप नाही करू शकत ते मी सांगते. प्लांट किंगडम स्किप नहीं करू शकत, एनिमल किंगडम स्किप नहीं करू शकत. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से भी 2-3 ही एमसीक्यू आते हैं, तो आप कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की और आपके पास गिन के 7 से 8 महीने हैं. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, इसका वेटेज भी ऑन एन एवरेज 3 to 4 मार्क्स है. अब इसको गलती से भी स्किप नहीं करना है. हे जे यूनिट है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल वाला जो यूनिट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. ये देखो, इसमें से हर साल आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. तो यूनिट ऑफ लाइफ 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, बायोमोलिक्यूल्स 5 मार्क्स के लिए आ सकता है. ये चैप्टर तो सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही टॉपिक आपके 12th के फर्स्ट और सेकंड चॅप्टर से रिलेटेड आहे. तर इथे गेल्या 4 वर्षी खूप जास्त वेटेज होतं, पण 2025 मध्ये अचानक वेटेज कमी झालं. पण असं नाहीये ना की तुम्ही एवढ्या वर्षांपासून 4-4 क्वेश्चन टाकताय आणि अचानक तुम्ही एकच क्वेश्चन टाकणार. हे बघा, वेटेज ना प्रेडिक्टेबल नसतं, म्हणजे वेटेज प्रेडिक्टेबल असतं पण कन्फर्म नसतं. आता समजा 2025 मध्ये सेल डिव्हिजन मधून एकच एमसीक्यू आलं, पण 2026 मध्ये जर 4 एमसीक्यू आले तर तो वेटेज है ना सिर्फ एक अंदाजा होता है कि हर साल इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इस साल भी शायद इस चैप्टर में से उतने ही क्वेश्चंस आएंगे.
तो वेटेज सिर्फ एक अंदाजा, एक तुक्का होता है कि इसमें से इतने एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से बच्चे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं कि हम लोग पहले ये चैप्टर करेंगे, फिर ये चैप्टर करेंगे, फिर ये करेंगे। तो अगर सेल डिवीजन चैप्टर आप कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 एमसीक्यूज आ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर का भी अगर आप वेटेज देखो तो 2 और 3 के बीच के एमसीक्यूज आ सकते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 2 एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से भी 2 एमसीक्यूज आने की प्रोबेबिलिटी है। ब्रीदिंग एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। भले ही यहाँ पे एक भी एमसीक्यू नहीं डाला है, लेकिन आपको डेफिनेटली इसमें से 2 एमसीक्यू आने के हाई चांसेस है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट यहाँ पे वेटेज कम दिया है, बट मैं फिर भी बोलूंगी इसमें से 2 एमसीक्यू आने के चांसेस है। हाँ, लोकोमोशन में से 2, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से आपको ऑन एन एवरेज, अभी यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं दिया है, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपको 2 to 3 एमसीक्यूज आने के डेफिनेट चांसेस है। तो ये हमारा क्लास 11th का वेटेज और ये मेरा क्लास 12th का वेटेज। मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज बता दिया है। अब आपको करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पे हम आपका डिटेल लेक्चर्स भी कवर कर रहे हैं और लाइव एमसीक्यू लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाला है। कल सुबह 10:30 बजे मैं लाइव एमसीक्यू सेशन लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। कौन से चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे मैम? चैप्टर नंबर 1 का हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करना है, ताकि आप लाइव एमसीक्यू सेशंस मेरे साथ अटेम्प्ट कर सको और अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सको कि तुम्हारा प्रिपरेशन कितना हुआ है, ठीक है। और जल्द ही सेकेंड चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हमारा जो पोस्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम एमसीक्यूज पोस्ट करते हैं डेली बेसिस पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस चैनल से आपको कुछ मदद मिल रही है, तो प्लीज आप इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा, तो मैं आपके लिए और थोड़ा मोटिवेटेड वीडियोस लेकर आऊंगी और हेल्पफुल वीडियोस लेकर आऊंगी। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज हेल्प मी टू हेल्प यू। Please share this channel, subscribe to this channel, and I will see you all tomorrow at 10:30 AM in my live MCQ session. कल सुबह 10:30 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ और जिसमें मैं आपको PYQ MCQs लेकर आने वाली हूँ, आपके लिए, आपके साथ सॉल्व करने वाली हूँ। तो प्लीज कल सब लोग लाइव लेक्चर अटेंड करना, कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, सबकी अटेंडेंस मुझे चाहिए। और चैनल को जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आप जितने जल्दी जल्दी चैनल्स को शेयर करोगे, मैं उतने ज्यादा लाइव सेशंस लेकर आऊंगी। सो आई विल सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।